गुड इवनिंग वंस अगेन। ओम अरहम नमः। रात का सेशन चालू। 10 मार्च को मैथ्स का मैच है। मैथ्स का मैच है। मैथ्स का मैच में 38 में से 38 क्वेश्चन मैच हो गया। मैथ्स का मैच 10 मार्च को है 2025। 38 के 38 क्वेश्चन मैच हो गए। हर बच्चा मस्त एंजॉय कर रहा है। एमसीक्यूज 10 से 8 मिनट के अंदर खत्म हो गया। एसर्शन रीजंस तरीके से हो गया। केस स्टडीज में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में एरोप्लेन या बैलून नजर आया। ग्राफ में बहुत आसानी से ए बी सी नेचर को रीड कर लिया। और एक केस स्टडीज में दौड़ते हुए दिख रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दौड़ते हुए, यानी कि 3 लोग दौड़ रहे हैं और आपको बताना होगा उनके बीच का डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट एंड ऑल। दिस इज व्हाट विजुअलाइजेशन इज गोइंग ऑन। और उससे पहले भारत जीत गया 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। 1.5 का रिवेंज हमने 1 में लिया है, हाफ बाकी है। सो लेट्स सी व्हाट इज अहेड। नाइट सेशन में तो हमारे पास है, बहुत खतरनाक वर्ड है ये, सेक्शन। होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। सेक्शन फॉर्मूला ग्रेड 10 में ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारा इंटरनल वाला है। इंटरनल यानी कि ये और ये बीच में कहीं पर पी इनको बांट रहा है। किस रेशियो में? M1 और M2 में। मैं के नहीं लेता। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई, X1 Y। बी का क्या है? X2 Y2। पी का क्या है? X कॉमा वाई। बिना रटे कैसे ध्यान रहे? बिना रटे भाई लगेगा कब ये फॉर्मूला? जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा था जब हमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना था। सेक्शन फॉर्मूला में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइन कटते हुए दिखेगा। और जैसे मैंने बताया मेरे सिलेबस में इंटरनल है, यानी कि वो जो इंटरसेक्टिंग होगा वो डेफिनेटली इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स होगा। उस केस में जब आपको x निकालना है तो M1 जो है वो अपने घर नहीं जा सकता। अपने घर नहीं जा सकता तो ऑप्शन है चाचा का घर। तो अब M2 के पास तो स्पेस ही नहीं है, उसका रूम तो ऑक्युपाइड हो गया। बिना रटे जब आपने x निकाल लिया तो y तो आप बहुत आसानी से बात कर लोगे। खत्म। यही फॉर्मूला को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कब बना सकते हैं? जब M1 और M2 बराबर हो, यानी कि इक्वल रेशियो हो। तब आप x को लिख लोगे 1 है सो 1 को भूल जाओ। सो दिस और y हो जाएगा दिस दिस एंड दिस। तब ये बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन कंफर्म्ड आना चाहिए, आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा
स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है। चलो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, और d का कोऑर्डिनेट को मैंने नाम दे दिया x4 y4। डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट्स है। नाउ जहां तीनों मिड पॉइंट्स मिलते हैं उसको इसका नाम दे दिया जी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और डेरिवेशन आए नहीं आए कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का नाम अपन ने रखा है एक्स कॉमा वाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा, वो भी आप खुद करोगे अभी। सिमिलरली ये एमसीक्यू कैसे बनेगा? एमसीक्यू तो क्या करेगा वो बोल देगा सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन। तो भाई ने सेंट्रॉइड ओरिजिन बोलते ही एक्स और वाई को क्लियर कर दिया। अब इन तीन दोस्तों में से एक दोस्त मिसिंग होगा एंड वी कैन इजीली फाइंड। अगर यही चीज वो बोलता कि डिराइव द सेंट्रॉइड, चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी गैप अच्छा है। तो करना क्या होता है उस केस में? आपको पता है बी डी सी एक लाइन है, आप बोलोगे यस सर। वो कहाँ कटा? डी में। किस रेशियो में? 1:1। तो क्या आप सेक्शन फॉर्मूला को मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाकर x4 लिख सकते हो? x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3/2। दैट्स ऑल। ठीक है, आपको ए डी एक लाइन दिख रहा है जो कहां कट रहा है? जी पे। नाउ आपको पता होना चाहिए, पहले ये 9th के चैप्टर में था कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन in the रेशियो 2:1। यानी कि ये दो पार्ट हो गया और ये एक पार्ट। अब आप किसे ढूंढ रहे हो? एक्स और वाई। लाइन का नाम क्या है? ए जी डी, राइट। एक और बार सेक्शन फॉर्मूला को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है m1। अगर m1 2 है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे होगी? x4 प्लस 1 इंटू x1/2 + 1 3। बहुत आसानी से x4 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। व्हाट वाज दैट? दैट वाज x2 प्लस x3/2 प्लस x1 और पूरे के साथ 3, ये मर्डर हो गया। और ये रहा x इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 y2 y3 सिमिलरली। कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए
आप संभाल लोगे। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस। So, based on your section formula knowledge and a conceptual problem, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कोई लाइन है जो इन दोनों से जो लाइन बन रहा है उसको डिवाइड कर रहा है इन व्हाट रेशियो। तो इसके लिए आप एक रफ फिगर बना लोगे, क्योंकि 3x प्लस 1 - 9 एक लीनियर इक्वेशन है। तो सपोज करो इस इक्वेशन से जो लाइन मिला, सपोज इक्वेशन से जो लाइन मिला वो आपका 1,3 है कि नहीं, और 2,7 से जो लाइन बना, इस इक्वेशन का लाइन इन दोनों को जोड़ने से जो लाइन बना उसको किस रेशियो में काट दिया। दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रेशियो। तो करना क्या होता है गर्वित भाई, हमें पता है कि ये लाइन और इसका लाइन दोनों एक जगह मिल रहे हैं। एक जगह को हम चैप्टर 3 में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो x और y यहां होगा वही ये होगा। सो सपोज करो ये लाइन जहां कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो ये मान लो आप दिमाग में ए बी से एक लाइन जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 एंड 2,7। इसको कौन काटा 3x प्लस वाई माइनस 9। कहां पर काटा, पी पे, किस रेशियो में, m1 और m2। तो अब आपको क्या ढूंढना है, रेशियो। इसके कोऑर्डिनेट का नाम वही देंगे जो यहां है। क्यों, क्योंकि एक यूनिक सॉल्यूशन है। नाउ x इज इक्वल्स टू, अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा m1 × 2 प्लस 1m2, डायरेक्ट लिख दिया। अपॉन क्या लिखोगे, m1 प्लस m2, राइट। जस्ट सर आप। आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y क्या लिखोगे, 7m1 प्लस क्या लिखोगे, 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां भी हो गया। अब ये जो वैल्यू x और y की आई है ये आपको इस इक्वेशन में बैठा देना है, दैट्स ऑल। दैट इज 3x क्या है, 2m1 प्लस m2 अपॉन प्लस y क्या है, 7m1 प्लस 3m2 अपॉन, और क्या है, -9। ठीक है। नाउ योर मैथ्स एलसीएम, क्योंकि हम सीबीएसई, दिस इज 6m1 3m2 7m1 3m2 -9m1 -9m2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मर्डर हो गया। ना 6, 13, 4, 3, 6, 9। तो क्या आया अपने पास, 3, 6,
9 उधर भेज दिया। हमें क्या ढूंढना है? m1/m2, दैट कम्स आउट टू बी 3:4, 3 मार्क्स। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है तो प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन अगर आता है और ये रेगुलर आया हुआ है। दूसरा हमने क्या लिया था? दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको 3, -4, -1, -3, -6, 2 एंड x, y। अगर ये एमसीक्यू होता, अगर ये एमसीक्यू होता, आई रिपीट, अगर ये एमसीक्यू होता तो हम x को कैसे निकालते? तो -6 एंड +3 क्या आया? -3। और इस पार्टनर को माइनस करना है, माइनस, तो क्या आया? क्या आ गया? एक्स। खत्म। एमसीक्यूज, आई रिपीट, इसको ढूंढ रहा था, इन दोनों को ऐड किया, एक्स वाले वैल्यूज और इस वाले एक्स को इसके रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली y2 -4 को जोड़ेंगे तो -2, माइनस माइनस दिस। सो आपका आंसर अगर एमसीक्यू होता तो आपने बहुत टाइम बचा लिया। आंसर आ गया -2, 1। आंसर आ गया -2, 1 और वो राइट आंसर है। आई रिपीट, पब्लिक जो भी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं अगर, तो प्लीज बी वॉचफुल कि अगर ये गर्वित भाई एमसीक्यू होता, वापस देख लो, अगर ये एमसीक्यू होता तो आपने कम से कम 2 मिनट बचा लिया। ऐसा क्यों बोला? अगर ये थ्योरी में आता, थ्योरी, यही क्वेश्चन, तो ये रहा फिगर। फिर आप कोऑर्डिनेट्स देखते क्या क्या है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है और डी नहीं था। आई रिपीट, अगर ये सीबीएसई का थ्योरी होता तो आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो विद प्रॉपर मेथड। तो आप कैसे सॉल्व करते? डेफिनेटली diagonals of a parallelogram bisect each other, और इसका नाम ले लिया दिस। आपको x, y ढूंढना है। आपको ये भी पता है कि AO is to OC, yes or no? रेशियो इज 1:1। तो आप आसानी से x लिख देते। क्या लिखते? -6 + 3, दैट इज -3/2। और y क्या लिखते? -4 + 2, -2/this। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओके। ओ कौन है? मिड पॉइंट। अब इसी वैल्यूज को इस लाइन में लगाना है, BOD। अगेन मिड पॉइंट, अगेन x की जगह इस बार वैल्यू है। रेशियो 1:1, सो 1 × -1, गुड, +1 × x/2 मर्डर। ये देखो यहां से भी वही आंसर आया। सिमिलरली आप लोग y निकाल सकते हो। आई रिपीट, अगर ये एमसीक्यू में आता, मेरा ये टाइम बचता, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं उसके सामने जो बंदे थे उनकी एक्स को ऐड किया
सो आप क्या बोलोगे, +3 - 6, और जो अकेला बच गया उसको सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो गया, 3 - 6 +2, 3 - 6, that is right, I think so, right, Rina? 3 - 6 सर प्लस, +1 होगा ना। सॉरी अभी मैं देखूं, कोई इट्स +1। सो आपका आंसर मैच कर गया। सिमिलरली y के लिए -4 +2 -2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो -2 +3 इज 1। एमसीक्यू 15 सेकेंड, थ्योरी ये रहा। ये एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन है और इसका बेसिक्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। क्लियर है? ग्रेट। नॉट whether the points are collinear or not, and since area of the triangle सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो हम क्या करते, हम कहते कोलिनियर अगर चेक करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, है कि नहीं? तो कोलिनियर अगर हमें चेक करना है तो हमारा अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाता, लेकिन सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है तो कोलिनियर का एक तरीका तो आपके पास है जो हमने बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये एमसीक्यू है तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, आप एक बार ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर चेक करो। तो उस केस में हम यहां पर कर लेते हैं स्लोप मेथड। स्लोप मेथड तो उसका क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ना, अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं तो अगर मैंने इसको y2 बोला तो इसका पार्टनर y1, तो x2 कौन है, 1, और क्या आया -2 अपॉन, तो क्या आया, ओके। सिमिलर so now 4 - and 11 -1, so 5/10, that is again 1/2। तो आप देख सकते हो सिंपल स्लोप मेथड पहले इन दोनों के बीच में किया, फिर इन दोनों के बीच में किया, दोनों का स्लोप सेम है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। खत्म हो गया सर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे सिलेबस में है नहीं, वरना मैं ये फॉर्मूला लगाता हाफ, लेकिन वो है नहीं और अब मैं परेशान करना भी नहीं चाहता, एग्जाम्स है, अननेसेसरी कोई चीज नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ स्लोप मेथड, अगर टीचर ने पूछा या ऑप्शन दिया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन कोलिनियर और कोलिनियर, तो बस अगर ये 1/2 की जगह सपोज 7/2 होता तो आप बोल देते दीज आर नॉन कोलिनियर। When I'm attempting a surface area volume of the figure which we have, cone, cube, cuboid, cylinder, hemisphere and sphere, तो आपको फॉर्मूलास तो याद रहना ही चाहिए। तो अगर कान्हा आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, बोलो। 2 × LB × LH ×
Yes, those who want to write in the chat box, they can write in the chat box, please. Diagonal of cuboid. Sir, length into √3. Sorry. Yes, Ronit, you can write in the chat box. Sir, root under root L square plus B square plus H square. Exactly. And diagonal of cube √3 into side. आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर इन हेमिस्फीयर जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। हमें कोन के वर्थ स्लांट हाइट का ये फॉर्मूला भी आता चाहिए। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं और सॉल्व करके मेरा एल स्क्वायर ऐसा आया तो आप बोलोगे एल अंडर रूट। नाउ जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमने पता रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कितना फास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसका फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई अपॉन 2√y। x है 201, y इसके नजदीक और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो मुझे नजर आया 225। 225 किसका होता है 15, ये हो गया 426, ये है 2 × 15, ये हो गया 213। 213 नीचे है 15। 15 1 6 3 63 4 30 अप्रॉक्स 201 का क्या आया 14.2। आप खुद चेक करके कैलकुलेटर से देख सकते हो, इफ यू हैव ए साइंटिफिक कैलकुलेटर यही आएगा। तो ये भी कैलकुलेशन, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है ये आपका मैथ्स का कैलकुलेशन चेक करेगा। फॉर्मूलाज रटने के बजाय देखो कैसे दिमाग में रख सकते हैं। तो जब भी बात वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। अब अगर मैं बात करूं क्यूब का, तो क्यूब का जो आपका एरिया, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो एरिया क्योंकि स्क्वायर शेप है तो ए स्क्वायर, हाइट ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप क्या लिखते हो ए क्यूब। अगर क्यूबॉइड है, हमने क्या फॉर्मूला बोला एरिया इंटू हाइट। क्यूबॉइड है तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया, ये रहा हाइट। अगर सिलेंडर है फॉर्मूला हमने क्या बोला एरिया इंटू हाइट। अगर ये सिलेंडर है तो ये है सरकमफरेंस एरिया, दैट इज गिविंग यू 2πr, राइट। और साथ में h, sorry we're looking for volume, sorry extremely sorry, so area will be pi r square, sorry, into h। तो वॉल्यूम में क्या बन गया पाई आर स्क्वायर h। कोण होता क्या है, कोण को हम सिलेंडर का 1/3 से जानते हैं, 1/3 से जानते हैं, इसीलिए 1/3 ऊपर की गोलाई इंटू हाइट। स्फेयर, ना आपको पता होना चाहिए कि स्फेयर में अपन लिखते हैं 4/3 पाई और आर क्यूब, और हेमिस्फेयर को आधा कर देते हैं। इस तरह से मेरे सिलेबस का वॉल्यूम रेडी हो जाता है। फॉर्मूलाज टिप्स में रहना चाहिए, और कहाँ कंफ्यूजन होगा तो देखो अभी
तो आपको लीटर से मीटर क्यूब या मीटर क्यूब से लीटर, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब भी क्लियर रहना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब अगर बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में पहले देखते हैं, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को आप क्या लिखोगे, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। उसी तरह 1 मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना लीटर होता है, एनीवन? 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना लीटर होता है, एनीवन? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻3। अब आता है कि सर 10 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड का सरफेस एरिया बहुत हद तक सेम है। बिल्कुल है, क्योंकि फ्रस्ट्रम हट गया, फ्रस्ट्रम हट गया। तो सर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो कैसा बनेगा? तो उस अच्छा का पहला, एनसीईआरटी का बड़ा भाई, स्टैंडर्ड एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी का बड़ा भाई, ये रहा होली का कलर से भरा हुआ मस्त वाला कंटेनर। 10 को हमारा पेपर इतना शानदार हुआ है कि 14 को होली ड्रम में डाल डालकर, भिगो भिगो कर, 9 को भारत जीता, 10 को मैथ्स में हम जीत गए, 14 को पानी सेलिब्रेशन। तो ये पूरा लबालब पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। इसका रेडियस आपको 6 दिया है, इसकी हाइट आपको 8 दी है, फिगर आपने बनाना है। अब एनसीईआरटी का बड़ा भाई मैंने बोला, अब आपने एक स्फेरिकल बॉल डाला, पूरा अंदर नहीं जाएगा, अटक गया, तो जितना भी गया उतना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से पानी ओवरफ्लो किया। तो आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर overflows. Your time starts now. Volume of water overflow. रेडियस यहां पर मिसिंग है। अगर रेडियस स्फीयर का पता चल जाता, लेट इट बी ओ सेंटर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो जिसको सर्कल टॉपिक आता है, तो आपको पता है सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलता है तो 90 डिग्री। और क्या चीज है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ओसी कितना लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 8 - r। ठीक है, ये 6 था, ये परपेंडिकुलर होता ही है, तो आपका स्लांट हाइट कितना आ गया? तो आप बहुत आसानी से बता दोगे 10। ये भी सही है। ये 6 था, बी से ए 6 है तो बी से डी 6 होगा। सर्कल का टेंजेंट प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन इक्विडिस्टेंट, अगर ये 6 है तो ये 6 है, तो डीसी कितना है? तो आपका आवाज आएगा 4। अब आप इस ट्रायंगल को, जिसको हमने शेडेड किया, इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है? तो आप बोलोगे सर
8 माइनस आर। ओके, आपके पास एक साइड क्या है, दिस, और एक साइड आपके पास क्या है, तो आपका सर जवाब 4। 4। अब आपका बचा क्या है, मैथ्स बचा है। 64, 16, 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 ही है ना भाई, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो गया, ये कट गया, 48 इज इक्वल्स टू 16 आर। सो आर कितना आ गया, बिंगो, सारा खेल आर का था। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज ओवरफ्लोज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस लेट शॉट विच इज इन द शेप ऑफ दिस, दैट इज 4/3 पाई। आर कितना है, 3, 3, 3, मर्डर हो गया, 4, 9, 3.14, 36 इंटू 314। डेसिमल बाद में गेम खेल लेंगे, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो और एंजॉय करेगा। 36 फोर जा 144, 14 कैरी, 36 वन जा 36 और 14 50, 5 कैरी, 36 थ्री जा 108 और 5 113, और यहाँ डेसिमल और बिंगो वॉल्यूम है। यूनिट लिखना मत भूलना। ये अगर आया ना और प्रैक्टिस में नहीं था तो व्हाट लगा देता सर जी। मैक्सिमम बच्चा सोचता है यार एनसीईआरटी वाला है, बिल्कुल है, लेकिन बंदे ने रेडियस छुपा लिया तो सर्कल का इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक जिसमें 2 या 3 टॉपिक का मिक्सचर दिखे वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर छेड़छाड़ किया तो स्टैंडर्ड का सेट नंबर 2 का सेक्शन डी 5 मार्कर आ गया। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया और आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो ये 5 मार्क्स का धोखा दे देगा। ट्राई करें। व्हाट इज द क्वेश्चन, अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, नाउ अ पॉइंट इज बीन देयर which is a cut is there such that volume of the removed part is 1/27th of original. The question is कितनी ऊंचाई, find at what height above the ground this section is made. रोनित ने आंसर लिख भी दिया, सॉल्व लेकिन थियोरेटिकल ही करना है। एडवांटेज 6 तारीख खत्म हो गया, 7 8। इसका एडवांटेज क्या होगा, क्वेश्चन 1 आपको चैप्टर 1 से दिखता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको चैप्टर 2 से दिख जाता है, फिर कहीं स्टैटिस्टिक्स का 1 मार्क्स आ जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, फिर लीप ईयर आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से, फिर ट्रिग्नो में सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ लेता है बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आपका दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है, लेकिन आप पर्टिकुलर चैप्टर को करोगे तो वही स्टक हो जाओगे। So that is the strategy to solving as many paper. Now, इस क्वेश्चन में अपने को ये पता है कि भाई ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ये कैपिटल आर। आप बोलोगे यस सर। इसको स्मॉल एच ले लेते हैं और पूरा जिसको 30 दिया हुआ है हमने कैपिटल एच लिख दिया। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है, नहीं है। उसके बाद एज पर क्वेश्चन जो पार्ट आपने काट दिया है, सो जो पार्ट काटा है वो भी कॉनिकल है, सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ रिमूव पार्ट इज कोन, जिसकी वॉल्यूम ओरिजिनल का 127, ओरिजिनल फिगर भी एक कोन है, फॉर्मूला लिख दिया।
कैलकुलेशन हरदम लास्ट में करना सरफेस एरिया में। और यहां क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैथ्स ये गया, ये गया। अब आपके पास क्या रहा, आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 30 लिख देता हूं, कैपिटल एच पता है, अपॉन 27। आप बोलोगे यस सर। इसको 10 लिख देता हूं, इसको 9 लिख लेता हूं, ये भी सही है। अब हमें एच ढूंढना है, आर की जरूरत नहीं। तो ये रहा आर स्क्वायर, ये रहा कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमें चाहिए, ये एज इट इज। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर 10th स्टैंडर्ड, कि अगेन इस क्वेश्चन में मेंसुरेशन के साथ साथ सिमिलर ट्रायंगल लग गया। ये ए ओ सी डी ई, नेमिंग का ख्याल रखा जाता है सिमिलर ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल अगर ए ओ सी है तो दूसरा हमारे को दिख रहा है ए डी ई। आप बोलोगे यस सर, ये दोनों में कॉमन, ये 90, ये 90, नेमिंग का ऑर्डर सही है। ए ओ के पार्टनर कौन बना, ए डी। ओसी का पार्टनर कौन बना, बाकी पार्टनर आप लिख लो। एओ क्या है, स्मॉल एच। एडी क्या है, कैपिटल एच, दैट इज 30। ओसी क्या है, आर। डी क्या है, कैपिटल आर। यानी कि जहां जहां दिख रहा है आपको कैसे रिलेट हो रहा है, सो जहां जहां आर अपॉन आर, यू कैन इजीली राइट दिस एज आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच आपको ढूंढना है। चलिए ना, आर अपॉन आर की जगह क्या है, तो आप बोलोगे एच अपॉन 30। तो ये आप क्या बोलोगे, एच क्यूब इज इक्वल्स टू 10 और 2 बार 30, कैलकुलेशन लास्ट, दैट इज 10 3 3 10, एच क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, देयरफॉर एच इज 10। जमीन से कितना ऊपर, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच करना मत भूलना। अगर आया मजा आएगा, 5 मार्कर है ये। रिपीट, एक भी मार्कर में किसी सेट में अगर आया तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। बी कौन है, सी सी ए से और कौन है, ये दे दिया। आपको सॉल्व करके शाहरुख खान लाना है और आपका मार्क्स को शाहरुख खान के पहले 8 लगाना है और आपका मार्क्स हो गया 80 और भारत जीत गया ट्रॉफी। फिर क्या, जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए भी है कि 10 मार्क्स को 38 के 38 क्वेश्चन मैच कराएंगे। इसका संकल्प हमने ये लिया कि जितना क्वेश्चन हमारी पढ़ाई से मैच करेगा, हर क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से एक नोटबुक एक पेन किसी नीडी को पढ़ने में मदद करने के लिए देंगे अपने हाथ से। वी जस्ट प्रे दिस, 38 के 38 क्वेश्चन हमारा मैच कर गया है एंड वी आर एंजॉयिंग आवर मैथ जर्नी। ये रहा एक क्वेश्चन, मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। सो
कुछ भी नहीं करना था, बड़े प्यार से V फॉर विक्ट्री, V फॉर वॉल्यूम into this, C for pi r l स्क्वायर है into h स्क्वायर प्लस 9 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ ऐसे लिखना था, मर्डर कर दो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H4, यहां थोड़ा सा वेट करना। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल और कहीं नहीं है, तो यहां आ गया ये। साथ में इसको लिखना मत भूल जाना। और ये हो गया दिस 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 दिस। वेट एंड एंजॉय। सो दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H4 माइनस, आराम से, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H4, यस सर, माइनस पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर, यस सर। ये मर्डर हो गया। पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर, आ जाओ भाई। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस खत्म। शाहरुख खान, 3 मार्क। सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 29। फिर से एक बार, if you are a basic aspirant और स्टैंडर्ड एस्पिरेंट और मैथ्स में 80 में 80 चाहिए, तो 80 में 80 कहाँ गड़बड़ करता है? तो 80 में 80 आपका अटकता है एमसीक्यू में। 80 में 80 आपका अटकेगा एमसीक्यू में। 80 में 80 अटकेगा असर्शन रीजन में। इसीलिए मैं 15 मिनट जो मुझे मिलेंगे, फिर से बता रहा हूं, जो मुझे 15 मिनट मिलेगा, उस 15 मिनट में, उस 15 मिनट में मैं सिर्फ सेक्शन ए और 5 मार्कर जहां भी होता है, बाकी मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं करूंगा। आई विल नॉट रीड। मैं 10th स्टैंडर्ड का बच्चा हूं। मैं एमसीक्यू देखूंगा, 5 मार्कर के 4 देखूंगा। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, क्योंकि मैंने 10-12 सैंपल पेपर में सॉल्व नहीं कर, मैं सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करता हूं। पहले मैं जितने भी स्कूल है, रांची में, पुरुलिया में, जयपुर में, वहां से पेपर। आई विल रिक्वेस्ट, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लाइव है, अगर आपके पास इस साल का पेपर है, ग्रुप में डाल दें। दूसरे को बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा। मैं सैंपल पेपर अवॉइड करता हूं, मैं स्कूल टीचर पेपर एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड पे। तो मैं 15 मिनट में जैसे ही आंसर सीट क्वेश्चन पेपर खोला, मुझे पहला क्वेश्चन कौन सा दिखा? मेरे को पहला क्वेश्चन दिखा ये वाला, x इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर C3, y is equals to a5 C6 b7। और आपसे एमसीक्यू चॉइस क्या दिया कि एचसीएफ और एलसीएम को टिक करना है। तो मैंने जैसे इसको देखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखा? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये दिखा ऐसा, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11। और उस बंदे ने बोला द 2 zeros आर। तो मैं 5 सेकेंड लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी यहां कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर 0 हो गया। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ये मैंने रिटर्न भी भेजा है, तो एक बार x1 लिख देना और एक बार xc अपॉन a लिख देना। बिंगो, क्वेश्चन 2 भी मिल गया। क्वेश्चन 3 ये रहा। क्वेश्चन 3 आपको मिलेगा ये वाला, 3x माइनस 2y प्लस 7
जीरो। एक ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करो जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में आने के बाद आपको देगा कोइंसिडेंट लाइंस, या कह लीजिए ओवरलैपिंग लाइंस। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं ना, मेरे कॉन्फिडेंस और एड्रेनलिन हार्मोन मेरा बहुत फास्ट चल रहा है, मैं एक्साइट हो रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है, और मैं वेट कर रहा हूं कब 15 मिनट खत्म हो। तो कोइंसिडेंट लाइंस मेरा ऑप्शन देख लूंगा। ऑप्शन में मुझे जहां 6x दिख गया, जहां पर मुझे 4y दिख गया, और जहां पर 14 दिख गया, मैंने उसको टिक कर दिया। क्वेश्चन 3 हो गया है कि नहीं? तो मैं पढ़ते जा रहा हूं। क्वेश्चन 4 मुझे डी से मिला, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन 5 में मुझे थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इन एपी के वैल्यूज मिल गए। मुझे एक्स ढूंढना था। 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे सिमिलर ट्रायंगल की फील आई, जहां पर बीपीटी बाप बेटा थ्योरम या कन्वर्स लगते हुए कुछ मिसिंग ढूंढ लिया। इस तरह से जब मैंने 20 पढ़ा, एक्सरसाइज रीजन पे भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने कम से कम 250 से 300 एमसीक्यूज या उससे ज्यादा सॉल्व कर चुका। फिर मैंने 5 मार्कर देखा। पहला 5 मार्कर मुझे नजर आ गया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन गिवन, राइट, और इट कैन बी लेस देन टेबल, फॉर्म ए नॉर्मल टेबल, ऐसा कुछ नहीं किया। एक मुझे सरफेस एरिया से दिख गया, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं उसी में से है, ठीक है। और एक मुझे वर्ड प्रॉब्लम नजर आया, और वर्ड प्रॉब्लम में मुझे नजर आया ज्यादा माइनस कम कंसेप्ट। 3 हो गया, और एक बचा। तो डाल दे सिमिलर से, डाले क्या? सिमिलर से किससे डालना है बोलो? सिमिलर से मुझे फील आ गया बाप बेटा थ्योरम के साथ मेरा एक फेवरेट डाल दिया। वो फेवरेट क्या है पता नहीं। तो जैसे ही मेरे को पहला 20 और लास्ट के 4 हो गया, पेपर स्टार्ट। पेपर स्टार्ट होते ही 8 मिनट के अंदर मेरे 20 एमसीक्यूज डन। फिर मैं तुरंत चला गया सेक्शन डी 5 मार्कर, ऊपर लिख दूंगा बोल्ड लेटर से। और जो भी मुझे फर्स्ट राउंड नहीं आया, अगर पसंद हो गई, तो मैं सफिशिएंट स्पेस छोड़ूंगा। उसके बाद केस स्टडी में आ गया। ग्राफ मिला मुझे केस स्टडी चैप्टर 2 से, मजे से कर लिया। एक मुझे दौड़ता हुआ बंदा मिला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो भी कर लिया। एक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल उसने डालने का मूड किया, नहीं किया क्या पता, प्रोबेबिलिटी डाल है कि नहीं। कि दो दोस्त एक शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, सेम डे, अल्टरनेटिव डेज। वो शोरूम कब से कब खुलता है? बोला मंडे टू फ्राइडे खुलता है, 4 माह। इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा है? मेरे पास बचा है 1 घंटा 10 मिनट, 70 मिनट बचा हुआ है। तुरंत 3 मार्क्स स्टार्ट किया। पहला 3 मार्क्स मुझे मिला एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, और चॉइस में दे दिया बेसिक वालों को, सपोज 2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। चलो फटाफट स्टार्ट करा, 70 मिनट बचे हुए थे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मुझे ट्रिग्नोमेट्री 8.2 से मिल गया, वो भी मस्त हो गया। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से मुझे 3 गधे मिले, 3 गधे मिले, 3 गधे मिले गर्वित भाई, 3 गधे। इफ यू कैन रिकॉल, 3 गधे, यस सर। 3 गधे, ये कंफर्म्ड हो गया है, ये कहीं ना कहीं आ रहा है। 3 गधे मिले, और हर गधे के गर्दन में जो रस्सी है वो 7 मीटर की है, वो 7 मीटर की है। तीनों मिलकर कितना घास ग्रेज करेंगे? और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। इस तरह से अभी मेरे पास बचा हुआ है 27 मिनट्स, और मैं आ गया हूं 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। और वो उसमें से मुझे एक दिख रहा है 8.1 का, है ना, या 8.2 का फर्स्ट का फिफ्थ वाला फील आ रहा है। मिल गया। एक मुझे प्रोबेबिलिटी से दिख रहा है लीप ईयर, या फिर ताश खेलेंगे, समथिंग लाइक। इस तरह से 8 मिनट बचे हुए हैं मेरे पास। बिंदास मैंने चेक कर लिया,
हर जगह प्रॉपर है ना, और हर सेट को प्रॉपर लिखा है ना, और जो भी रफ किया है साइड है ना, और पहला 4-5 पेज मेरे बहुत अच्छे से थे। सो विद दिस नोट आई थिंक इससे ज्यादा पेपर और क्या जानना चाहोगे आप, है कि नहीं? Can 18 and 378 be HCF and LCM of any two number? If yes, tell me those two number. If no, justify your answer. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिफोर क्लोजिंग टुडे सेशन, ये 2 मार्कर में कान्हा आपके पेपर में आ गया। ठीक है, 2 मार्क्स में कान्हा के पेपर में आ गया। ओके सर। तो आयुषी मुझे गाइड कर रही है कि सर टू नंबर्स हम लोग 18x और 18y ले ले। नहीं, सबसे पहले जैसे उसने क्या बोला, यस और नो, हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाता। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरा HCF जो है वो डिवाइजर बन रहा है क्या, किसके लिए, एलसीएम के लिए। डिवाइजर मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, तो क्या 18 378 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो आपका यस। आंसर आएगा यस। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि 2 नंबर पॉसिबल है। क्लियर यहां तक? ओके, अब आप बड़े आराम से, डू यू नो एचसीएफ का मतलब दोनों के पास होगा। तो एचसीएफ का मतलब 3 3 2, यहां भी 3 3 2। अब 378 को तोड़े, सो क्या मिला, 2 18 189, आई थिंक सो, देखना एक बार, सही है गर्भित 189। तो इसको और तोड़ो, 3, तो क्या मिला 6 3 63, एक और तोड़ो, 21 एक और तोड़ो, यस और नो। यस सर। तो ये भाई साहब तो आने ही आने थे, यस और नो। सर। अब आपका चॉइस है, ये दो दोस्त बच गए हैं। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों के पास, एलसीएम के मतलब होता है इसके अलावा वो भी आएंगे। तो मेरा मूड किया एक बार इन ये दोनों ही इसको दे देता हूं, तो मेरा ए और बी फाइनल हो गया। कैसे पता चलेगा मेरा आंसर करेक्ट है, तो मेरा एचसीएफ सेम और एलसीएम चेक कर लो। आपको लगा नहीं यार ये बंदा ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, इसमें से ये ले लो और इसको यहां डाल दो, बिल्कुल पॉसिबल है। बोला नहीं यार ये बहुत ज्यादा ही नेतागिरी कर रहा है, ये ले लो। तो इस तरह से आपने दोनों नंबर ढूंढ लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं शेयर कर रहा हूं, मामला उसी में से है। और अपन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 मार्च 2025 भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, और 10 मार्च 2025 1:35 PM, 1:35 भी नहीं, 10:15 जैसे 15 मिनट आपने देखा, और मेरा इधर 15 मिनट अपना प्रेयर चालू, और सारे एमसीक्यूज 12 से 10 मिनट में खत्म। आप बाकियों से आगे हो गए, एंड जस्ट रन अप and score it together. ठीक है, for next session we'll connect soon, in between be connected। ये आगे भेजिए। मेरा फीस क्या है इस जनवरी का, कि आप गाय को चारा खिलाएंगे। 38 में जितने क्वेश्चन मैच कर रहा है, हर क्वेश्चन में एक कॉपी एक पेन किसी नीडी को देंगे, और किसी को भी अगर जरूरत है पढ़ाई का और वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है, मुझसे कनेक्ट करा, वो भी चालू है कि नहीं? थैंक यू विद दिस नोट, दिस इज धीरज कुमार जैन। ओम अरहम नमः। थैंक यू सर।